चाय के स्टॉल पर काम करने वाले एक दिहाड़ीदार मजदूर से लेकर भारत का वजीर आजम बनने तक का सफर नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम दुश्मनी को बुनियाद बनाकर तय किया। गुजरात का वजीर आला बनने और फिर गुजरात में मुस्लिम कुछ फसादात में हजारों मुसलमानों को कत्ल कराने के अमल ने तो नरेंद्र मोदी के लिए भारत की वजारत उस्मा के दरवाजे खोल दिए। तमाम हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना और राष्ट्रीय सेवक संघ को नरेंद्र मोदी की शक्ल में एक ऐसा रहनुमा मिल गया जो उनके दिलों में बरसों से पलने वाली मुस्लिम दुश्मनी और मुसलमानों के वजूद को भारत से मिटा देने की देरीना ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हिटलर ने लाखों यहूदियों को ख़त्म करा दिया, बिल्कुल इसी तरह हिटलर के नक्शे कदम पर चलते हुए नरेंद्र मोदी भी भारत से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म करने के दरपे है। और जिस तरह हिटलर 1000 साल की बात करता था, नरेंद्र मोदी ने भी इस साल भारत के यौम आज़ादी पर तकरीर करते हुए 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल का जिक्र किया। अगर आप इतिहास में देखें, 20वीं शताब्दी में देखें कि किस लीडर ने किन परिस्थितियों में 1000 साल की राइख के बारे में बात किया, तो वो शख्स था एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने जब जर्मनी पे अपना कब्जा जमाया तो उनका ये फ्रेज था 1000 ईयर राइख। तो जाहिर है कि जो लोग तानाशाह हैं, जो लोग डेमोक्रेसी में यकीन नहीं करते, जो लोग एक इतना एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है, इस किस्म की जो एक इगोटिज्म, ये आपको अगर किसी में पहले देखना चाहेंगे तो हिटलर में था। और इतिहास और हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो हिटलर की जो राइख थी वो 1000 साल नहीं 12 साल ही चली। नरेंद्र मोदी अपनी इस इस्लाम दुश्मनी को इंतहा पसंद हिंदुओं के वोट बटोरने और भारत पर अपनी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मोदी की सरपरस्ती में भारत से मुसलमानों का सफाया करने में मसरूफ हैं। यही वजह है कि पूरे भारत में नाजायज तजावुजात के नाम पर हुकूमत हिंदुस्तान मुसलमानों की बस्तियों को बुलडोजर्स के जरिए मिसमार कर रही है। इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों के गुमाश्ते कभी गाँवकुशी, कभी आज़ान और कभी नमाज को बहाना बनाकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं। वो खुलेआम मुसलमानों को निशाना बनाने का ऐलान करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, बल्कि नरेंद्र मोदी इन इंतहा पसंद हिंदू तंजीमों की खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी मुस्लिम दुश्मनी का मुख्तलिफ तरीकों से इजहार करता रहता है। जब खुले बाजार में कुछ लोग जाके ऐलान करते हैं पुलिस के सामने कि मुसलमानों का कत्ल होने वाला है, मुसलमानों का बहिष्कार होना चाहिए, और उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? लेकिन मोदी साहब तुष्टीकरण शब्द इस्तेमाल करके इशारा मुसलमान की ओर अपना उंगली उठा रहे हैं। तो जरा खुल के दुनिया को बता दें कि उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम है। लेकिन एक और पे वो डाइवर्सिटी की का राग गाते हैं, कहते हैं कि दुनिया जो है वो अचरज में है कि भाई इंडिया इतना डाइवर्स मुल्क है, उस डाइवर्सिटी को आप खत्म करने की कोशिश में है। और सारी जो आपकी पार्टी की जो पॉलिसी है, आपके पार्टी के जो नेता हैं, वो इतना एक ओपन कैंपेन, डिवाइसिव, पोलराइजिंग, एक देश को दोबारा बांटने का, एक ध्रुवीकरण का जो माहौल पैदा करने की जो सियासत है उनका चल रहा है, जहां पे मुसलमानों को उन्होंने निशाना बनाया है। और उसी के बारे में जो है ये तुष्टीकरण लफ्ज रेफर करता है कि भाई बेसिकली और जस्टिफाइंग कि मुसलमान को जितना आप टारगेट करो ये सब जायज है, क्योंकि हम तुष्टीकरण के खिलाफ अपना सियासत चला रहे हैं और देश को यही चाहिए। आलमी बरादरी को इस बात का ख्याल रखना होगा कि जनूबी एशिया का एक बड़ा मुल्क जो कि एटमी ताकत भी है,